आज हमारा कंसेप्ट है कि हम बिजली के तार से क्यों चिपक जाते हैं। हम बिजली के तार से क्यों चिपक जाते हैं जबकि तार हमें चिपकाता नहीं है। मीन्स अगर करंट चल रहा है, तार में, वायर में करंट चल रहा है और हम उसको छू लेते हैं तो कभी कभी देखने को मिलता है कि जो आदमी है वो बिजली के तार से चिपक जाता है। करंट फ्लो हो रहा है तो क्या बिजली हमें चिपकाती है? देखिए, बिजली हमें कभी नहीं चिपकाती, क्योंकि जो बिजली के अंदर है वो है एसी करंट। वो क्या है? एसी करंट। हमारी जो बिजली के अंदर है वो है एसी करंट। तो जब एसी करंट होता है तो एसी क्या होता है? इस प्रकार से करंट चलता है। एक बार एक क्लाइमैक्स पर पहुंचेगा, फिर जीरो होगा, फिर एक क्लाइमैक्स पर पहुंचेगा नेगेटिव में, फिर ये जीरो पहुंचेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर जीरो पहुंचेगा। मतलब इस प्रकार से हमारा बल्ब जो है एक्चुअली फ्लैक्चुएट करता है। कभी बुझता है, कभी जलता है, कभी बुझता है, लेकिन हमें क्यों नहीं दिखाई देता कि बल्ब कभी बुझ रहा है, कभी जल रहा है, कभी बुझ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी आँख के सामने से 1/10 सेकंड से पहले, कितना? 1/10 सेकंड से पहले कोई भी चीज़ निकल जाती है तो वो हमें दिखाई नहीं देती, जबकि हमारा बल्ब 1 सेकंड में 60 टाइम्स, 60 बार झपकता है, 60 बार जलता है और बंद होता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बल्ब हमारा लगातार जल रहा है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि बिजली के तार से हम क्यों चिपक जाते हैं। देखिए, बिजली का तार नहीं चिपकाता, हम चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? हमने बिजली का तार छुआ, हमारे अंदर भी करंट चल रहा है और हमारे अंदर जो करंट चल रहा है वो चल रहा है 7.5 मिली एम्पियर, जो कि बहुत छोटा होता है। हमारे अंदर जो करंट चल रहा है वो चल रहा है 7.5 मिली एम्पियर, मीन 7.5 मिली एम्पियर। और अगर वोल्ट की करें बात, तो हमारे अंदर जो करंट चल रहा है वो चल रहा है 3 वोल्ट। कितना चल रहा है? 3 वोल्ट, जो एक सेल के बराबर है। जो सेल आता है 3 वोल्ट का, उसके बराबर है। अब हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है कि ये जो 3 वोल्ट और 7.5 एम्पियर जो करंट चल रहा है, इसका काम क्या है? देखिएगा, हम हाथ उठा रहे हैं, किसी चीज़ को उठा रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल का काम करता है। ये क्या देता है? सिग्नल अपनी बॉडी को। और जो सिग्नल्स होते हैं वो हमारी ब्रेन को, जैसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन इसको भेजता है और वो भी सिग्नल देता है हाथ को कि तुमने बिजली का तार छू लिया है तो हाथ हटा लो। हमने मान लो बिजली का करंट हमें महसूस हुआ, स्किन ये महसूस करती है, तो ब्रेन ऑर्डर देता है कि इसको जो तुमने तार छू लिया है इसको हटा लो। तुम झटके से अपने हैंड को, अपने हाथ को हटा लेते। इसे कहते हैं
तो हम क्या समझते हैं, जो कोई देखता है वो समझता है कि बिजली जो है वो झटका दे रही है, लेकिन वो झटका नहीं दे रही। हमारे ब्रेन ने सिग्नल के द्वारा, अंदर सिग्नल चलते हैं बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कहते हैं उन्हें, बिजली के ही सिग्नल्स होते हैं। हमारे अंदर भी करंट है, जिसका जो करंट है वो है 7.5 मिली एम्पियर, एम्पियर नहीं मिली एम्पियर, बहुत छोटा करंट है। और जो वोल्टेज है हमारे अंदर वो है 3 वोल्ट। तो ये सिग्नल इसी से भेजे जाते हैं, और इसका जो हेड होता है, इसका जो मैनेजर होता है, वो होता है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। लेकिन अब जो क्वेश्चन आता है कि हम चिपक क्यों गए, हमने हाथ क्यों नहीं हटाया। देखिए, जब हमारे अंदर बाहर से करंट, मान लीजिए हमने कितना छू लिया तार, 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट, यही लाइन हमारे घरों में पड़ी होती है। तो हमारे घरों में जो लाइन पड़ी होती है वो 220 वोल्ट पर होती है, और 15 एम्पियर और 15 एम्पियर पे पड़ी होती है। और जो बल्ब जलता बुझता है वो 1 सेकंड में 60 बार, उसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी, तो 60 हर्ट्ज पर करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही 220 वोल्ट हमारे अंदर जाएगा और कुछ समय के लिए रुक जाएगा, तो हमारी जो बॉडी है वो उसका प्रतिरोध करेगी। क्या करेगी? उसका रेसिस्ट करेगी। लेकिन तुम जानते हो कि अगर कोई चीज़ प्रतिरोध करती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, अंदर से हीट, गर्मी उत्पन्न होगी। और जब ये गर्मी उत्पन्न होगी तो हमारा जो अंदर का सर्किट है, जो सिग्नल्स का सर्किट है, जो CNS है, जो ब्रेन है, वो क्या होगा? वो काम करना बंद कर देगा। मतलब ये है कि हमारे अंदर जो सिग्नल चल रहे हैं, जो नर्वस सिस्टम है, जो तार पड़े, ये समझ लो वो फूक गई। जो नर्वस सिस्टम है वो डेड हो गया, वो क्या हो गया? फूक गया। तो क्या किया कि हमने, मान लो कि ये तार है, ये क्या है? आपका एक वायर है, और इस वायर को हमने छुआ। अब क्योंकि करंट हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फ्लो कर गया, 220 वोल्ट, और ये करंट कुछ देर के लिए हमारे अंदर रुका। तो क्या हुआ? ये करंट हमारे अंदर रुका, तो हमारी जो सिग्नल्स थे बॉडी के, वो जल गए, वो ख़त्म हो गए। तो हमारा हाथ ऐसे लगा हुआ है, जो हमारा ब्रेन है उसने हाथ को सिग्नल दिया, पर क्योंकि बीच के जो सिग्नल्स हैं, बीच की जो लाइन है वो ख़राब हो चुकी है, जल चुकी है, तो हमारा हाथ वहीं के वहीं रह जाएगा। हम उसे झटके से हटाएंगे नहीं। तो अगर हमने तार को छू लिया तो ये हाथ वहीं के वहीं रह जाएगा, इसको सिग्नल नहीं मिलेगा इसको हटाने का। तो हम ये समझते हैं कि ये हाथ जो है इससे चिपक गया। तो बिजली नहीं चिपकाती, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसी को नहीं चिपकाती, बल्कि हमारा जो सिग्नल का सिस्टम है, हमारे अंदर का जो नर्वस सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, जिससे कि हमारा जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और सिग्नल नहीं देता, तो हम हाथ नहीं हटा पाते। क्योंकि यह जो ब्रेन है वही इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्र का तंत्र कहलाता है। यही इसका मैनेजर है, पूरी बॉडी को जो मैनेज करता है। तो मैनेजर होता है हमारा ब्रेन। और ये पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो पीठ में
जो हमारी बैक में, पीठ में जो स्पाइनल कॉर्ड पड़ी हुई है, ये सब मैनेजर है। ये क्या है? डिप्टी मैनेजर। तो इसकी चर्चा बाद में होगी। तो कुछ जो है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, जिसे हम रीढ़ रज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं? रीढ़ रज्जु। तो ये जो है किसको कोऑपरेट करती है? हमारे ब्रेन को। तो ये समझ लीजिए, इसलिए हमारा टॉपिक है, कंसेप्ट है कि हम बिजली के तार से क्यों चिपक जाते हैं, जबकि तार मतलब वायर हमें चिपकाता नहीं है। तो ये झटके से हाथ हटाना और चिपकना, ये हमारा ब्रेन का एक सिस्टम है हटाने का, जो ऑर्डर करता है, जबकि जो करंट है वो हमें नहीं चिपकाता। अगर हम चिपक गए कहीं, तो इसके लिए हम अब बताते हैं तुमको उपचार, बचने का तरीका। अब बताते हैं उपचार। देखिएगा, ये कंसेप्ट हमने इसलिए रखा है कि जाड़े में और बरसात में बिजली, जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो बहुत तेज़ी से पकड़ लेती है, काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। अगर हम चिपक गए तो सबसे पहला उपचार तो ये है कि हमें हमेशा प्रेस करते समय, बिजली का कोई भी काम करते समय रबड़ की चप्पलें पहननी चाहिए। कभी भी नंगे पैर न तो हीटर चलाओ, न वॉशिंग मशीन चलाओ, न कूलर चलाओ, और न ही एसी चलाओ। ये गांठ बांध लो कि हमें बिना रबड़ के चप्पल पहने हुए इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, अगर हो सके तो अगर तुम बिजली का काम कर रहे हो तो नीचे एक बोरी बिछा लो। क्या बिछा लो? बोरी। वो तुम्हारी सूती भी हो सकती है या वो तुम्हारी प्लास्टिक की भी हो सकती है, जिससे कि और कन्फर्मेशन हो जाता है और निश्चित हो जाता है कि करंट जो है वो हमें नहीं लगेगा। करंट तभी ही लगता है जब सर्किट पूरा हो जाता है। तो मान लीजिएगा कि ये हमारा वायर है, इसको हमने छुआ, छूने के बाद ये अगर अर्थ में चला गया तो सर्किट हमारा पूरा हो गया। फिर समझो, तार को छुआ, तार से इलेक्ट्रॉन चले, करंट चला, और करंट चला गया अर्थ में, तो सर्किट पूरा हो गया। तो हमारे चिपकने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जब हम नीचे रबड़ की चप्पल पहने हुए, इसकी चप्पल पहने हुए रबड़ की, तो जब हम रबड़ की चप्पल पहने हुए तो ये सर्किट पूरा नहीं होगा, तो हमें कोई भी करंट नहीं लगेगा। 2, गीले कपड़े। अभी हमारे एक फ्रेंड थे, वो कूलर को नहाने के बाद गीले कपड़ों से सही करने लगे, तो स्वाभाविक है कि वो कूलर से चिपक गए और उनकी डेथ हो गई। तो हमें गीले कपड़ों से या गीले हाथ से कभी बिजली का काम नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए कि जो बिजली का काम करें तो हमेशा वो सूखे कपड़े से ही, सूखे जब हाथ हों और सूखे कपड़े हों हमारे, तभी ही हम करें। मान लीजिएगा आपको करंट लग ही जाता है और आप बेहोश हो जाते हैं। क्या? और आप क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। उस समय हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक्चुअली में करंट लगने से
हमें जो होता है वो होता है हार्ट अटैक। करंट जो है वो हार्ट अटैक कर देता है, मीन्स हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को रोक देता है। हमारा जो रक्त आर्टरी में, धमनियों में बह रहा है, उसे रोक देता है। तो हमें क्या करना है, उस व्यक्ति को ज़मीन पर लिटाना है, उस व्यक्ति को ज़मीन पर लिटाना है और एक उसकी टांग को मोड़ देना है और दूसरी टांग को सीधा कर देना है। साथ में उसका एक हाथ सिर के पीछे लगा देना है, ऐसे। तो इस प्रकार से एक हाथ पीछे और एक हाथ ये वाला सीधा, और टांग एक सीधी और एक टेढ़ी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें उसके हार्ट को दबाना है, तेज 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 तेज, लगभग 1 मिनट में। लगभग हमें कितनी दबाना है, 1 मिनट में लगभग 30 बार दबाना है। और जब तक दबाते रहना है जब तक उसे होश ना आ जाए। और एम्बुलेंस को हमें फ़ोन कर देना है। हमारे एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है, देखिएगा, एम्बुलेंस का नंबर हमेशा लर्न कर लीजिए। एम्बुलेंस का नंबर जो हमारा होता है वो होता है 102, या अब एक नई और आ गई है 1009। एम्बुलेंस का नंबर क्या है, 102 और 1009। ये हमारी एम्बुलेंस का नंबर है। तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करो। वैसे भी पता होगा कि जो पुलिस का नंबर है वो 100 होता है, 100 या 112, 112। और जो एम्बुलेंस का नंबर होता है 102, और फायर ब्रिगेड का नंबर होता है 101। तो जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए, जब तक हम डॉक्टर के पास न पहुंच जाएं, तब तक हमें अपने इस हार्ट को, इस हिस्से को जो बाईं तरफ होता है, लगातार ये प्रेस करना है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से प्रेस करना। इसको हम कहते हैं, जो हम लगातार, जो इसको 1 मिनट में दबाते हैं, इसे हम कहते हैं CPR। इसे क्या कहते हैं, CPR। ये एक साइंस का वर्ड है, जो कि हम हार्ट को लगातार कंप्रेस कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कार्डियोपुल्मोनरी रेसुसिटेशन। तो हमें CPR कर देना है। CPR का मतलब लगातार हमें उसको प्रेस करना है। 2 हो गए। इसके बाद हमें कोई भी लिक्विड, चाहे पानी हो चाहे चाय हो, हमें उस पेशेंट को जिसका एक्सीडेंट हो गया है, जो बिजली के तार से चिपक गया है, उसको नहीं देना है। कुछ लोग पानी पिला देते, तो हमें पानी नहीं पिलाना, हमें चाय नहीं पिलाना, हमें कोई भी लिक्विड नहीं पिलाना। अगर वो तार से चिपक गया है तो हमें उसे हटाने के लिए पहले स्विच ऑफ करो। अगर बाई चांस सीधा लाइन में चिपक गया है तो स्विच ऑफ का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, तो हमें वहाँ पे क्या करना है, उसको लकड़ी से हटाना है। ये ध्यान रखना है कि लकड़ी या बल्ली सूखी होनी चाहिए, या फिर तुम्हारे पास कोई प्लास्टिक की रॉड है, लोहे की नहीं, प्लास्टिक की। अगर प्लास्टिक का कोई पाइप है तो उससे भी हटाया जा सकता है। लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ होती है वो लकड़ी होती है। तो हमेशा ध्यान रखो, जल्दबाजी में कभी भी हाथ से मत छू लो। अगर तुमने हाथ से छू लिया तो उससे जो करंट होगा वो तुम्हारे बॉडी में फ्लो कर जाएगा, और जो स्थिति उसकी हुई है वही स्थिति तुम्हारी होगी। मतलब तुम भी बेहोशी की कगार पे
या मौत के कगार पर पहुंच सकते हो। तो हमें लकड़ी से, मोटी लकड़ी ले लो और उससे तुरंत तार को डिस्कनेक्ट कर देना है, तार को हटा देना है। और दूसरा, अगर घर में प्रेस ने झटका दिया है या कोई काम प्रेस ने किया है या कूलर ने किया है या एसी ने किया है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए, थोड़ा सा धैर्य रखते हुए पहले स्विच ऑफ करो, फिर जो प्लग लगा हुआ उसे निकालो, उसके बाद तब हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, तब हमें उपचार करना चाहिए। तो ये बात हो गई ट्रीटमेंट की। किसकी बात हो गई? उपचार। दैट इज कॉल्ड इंग्लिश में ट्रीटमेंट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें लिक्विड को नहीं देना चाहिए, चाय भी नहीं देना चाहिए और पानी भी नहीं देना चाहिए। देखिएगा, चाय या पानी देने से जो अंदर कहीं पर डैमेज हुआ है, तो वो जो डैमेज हुआ है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें ये ध्यान देना है कि हमें कोई भी लिक्विड, चाहे चाय हो, चाहे पानी हो, चाहे जूस हो, कुछ लोग क्या करते हैं, जूस देने लगते हैं। अगर कोई चिपक गया और बेहोश हो गया और थोड़ा सा होश में आया तो उसे जूस देने लगते हैं। देखिएगा, अगर सांस बंद भी हो गई है, हृदय का धड़कना भी बंद हो गया है, तो जब ये तुम CPR करोगे, लगातार दबाओगे, इसको प्रेस करोगे और उसी प्रकार से उसको लिटा दोगे कि एक पैर मुड़ा हुआ, एक पैर सीधा, एक हाथ सिर के पीछे और एक हाथ सीधा, एक हाथ सीधा, बिल्कुल इस प्रकार से। और जब तुम उसको कई बार कंप्रेस करोगे, कई बार इस प्रकार से दबाओगे, तो मोस्टली 90% जो मरीज है वो होश में आ जाता है। फिर हमने एम्बुलेंस को फ़ोन तुरंत करना चाहिए और फिर उसके बाद डॉक्टर्स का इलाज कराना चाहिए। तो इससे हमारी जान बच जाती है। तो हमने ये कंसेप्ट इसलिए रखा था कि करंट लगने पर हमें बड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए और उससे बचने के लिए जो हमने उपचार बताया, ये हम चिपक क्यों जाते हैं, इस कंसेप्ट को क्लियर किया, जो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। थैंक यू। इसके बाद हम अगला टॉपिक कर लेंगे।